मजे का गाना ना ये झूम मंतर। भाई देखो गाने ऐसे होने चाहिए। आप ये बताओ कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं हम लोग जब फ्रेंड्स सब मिलकर, तो दिल चाहता ना इस तरह के वीकेंड्स वाले गाने अलग होते हैं। मेरे पास तो एक ना सीडी पे कलेक्शंस है, वीकेंड्स की अलग होती है, डेली की तो होती है अलग है। और वो आपके अगर माइंड में, और जब देखो कि आपके घर के बड़े बैठे हैं तो ज़रा स्लो गाने रखते हैं, घर के सिर्फ फ्रेंड्स बैठे हैं और कजन है तो खूब वो वॉल्यूम हाई होता है। तो आपको पता है कजन के साथ भी जब गई थी लॉन्ग ड्राइव पे, तो मैंने वो एक सॉन्ग सुना रही थी उनको, तुम्हें दिल लगी। भाई ये हमारे बिल्लो जी के अंदर कोई बुढ़ी रूह बैठी हुई है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी दिल लगी वाले गाने सुनते हैं। ओए होए होए ना करो ना करो। कुछ फ्रेंड्स जो है वो बोर हो जाते हैं। मेरी ऐसी ख्वाहिशें जो होती हैं वो मेरी बड़ी पुराने ज़माने की होती हैं। अच्छा आपको, अच्छा ये बताओ, कभी तुम फ्रेंड्स के साथ गई हो और तुमने जो जैसे कोई ऐसी ना, हम कोई डिनर टेबल्स पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम लोग किसी फ्रेंचाइज जो होती है, आई मीन बर्गर्स में, कॉफ़ी में, पिज़्ज़ास में, तो वहाँ पे जाके कभी कोई ऐसा खेला किसी रेस्टोरेंट पे थ्रू एट देयर? नहीं, मैंने हमेशा ये किया है कि मैं अगर बबल्स खा रही होती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी की सीट पर लगा दूँ और देखो ये है फटे वाले लोग। अच्छा मैं आपको, अच्छा आपसे देखिए, मैं अपने ही एक बेस्ट वाक़े के साथ आपको स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को भी अगर माइंड में आ रहा है कि ऐसा कोई इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा आपके पास वाक़या है, हम लोग जब भी कोई 8-10 फ्रेंड्स जाते हैं वीकेंड्स पे मिस आउट ऑफ कहीं खाना खाने पे ख़ास तौर पे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थ्रू एंड देयर ज़रूर खेलें। एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे पे देर आई कि सामने वाली जो टेबल है उनकी जाके अंकल की कोल्ड ड्रिंक उठा के यहाँ ले आओ। ओए मैंने देखा, अच्छा जी मैं ले आती हूँ। मैं जैसे ही उनकी टेबल के पास करीब पहुंची, उन अंकल ने टेबल कोल्ड ड्रिंक उठा के जल्दी से पकड़ ली। मैंने कहा क्यों पकड़ ली? कहते हैं आप मेरी कोल्ड ड्रिंक ले जाती। मैंने कहा तो सुनो तो अंकल, अभी ये मेरी डेयर है, अभी आप नहीं करें इस तरीके से। अगर आप देखें, और एक दफ़ा मुझे डेयर मिली थी एरोप्लेन में, कि आपने उन अंकल की जाके उनकी टेंट खाली थी, आप जाके चमाट मार के आई। ये तो बड़ी खतरनाक थी। मारा आपने? जी भाई एक बार देखो, अपने फेवरेट म्यूजिक लगाओ और आगे आओ। ये झूम मंदिर जैसे हम आप सुन रहे थे, हमने कहा आपको क्यों ना सुनाया जाए, बल्कि दिखाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा बातें करते करते सबसे पहले ये झूम मंदिर गाना आपको दिखाना जरूरी था। एंजॉय किया आपने गाना? भाई यही तो बात है। और आज की ये वीकेंड नाइट है ना, आपके साथ हमारी कैसी गुजरी थी पता ही नहीं चला, और टाइम तेजी से आगे चलता चला जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, एसएमएस करना शुरू कर दिए ना भाई? अगर एसएमएस करते रहेंगे तो आप ही का फायदा होगा, क्योंकि फायदा ये होगा कि आपके लिए ये जो वाइब लोगों ग्लोबल ने और हमारी पूरी वाइब की टीम की तरफ से आपके लिए हम लोगों ने दिया है एक टीवी, वो भी गिफ्ट में, लेकिन ये मिलेगा उसको जिसने पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा एसएमएस किया। अब आप स्टार्ट कर दीजिए एसएमएस क्यों, और क्योंकि एसएमएस में आपको सिर्फ ब्लैंक एसएमएस नहीं करने, आपको एसएमएस में अपनी ओपिनियन बतानी है, हमारे शो के बारे में बताना है, और देखते हैं कि ये गेम में कौन विन करता है। इस बात पे कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम मैडम, फिर वंस मैं अगेन आ गया फिर दोबारा आपके हाजिर में। जी 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 शेर खान साहब बोलिए। जी अहमद बात कर रहा हूँ मैडम, आपने जो मेरे लिए गाना लगाया बहुत खुशी हुई। ओके, थैंक यू। हेलो, कॉल आई थॉट इनकी ड्रॉप हो चुकी है। और क्यों कितना अच्छा लगा ना कि ख़ास तौर पे ये थैंक्स करने आए थे कि आप लोगों ने ना वो जो नुसरत फ़तेह अली, वो जो राहत फ़तेह अली की बर्थडे का इन्होंने हमें बताया था। और देखिए साथ साथ आज राहत फ़तेह अली की बर्थडे भी आई और आज का वीकेंड हमारे साथ आपने मनाया और हमने आपके साथ बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। और ये अगर आपको ये शो कैसा लग रहा है और आप अपनी राय डायरेक्टली हमारे लव इंडिकेटर के पेज पे भी दे सकते हैं। अब मुझे बिलो जी ये बताइए कि लव इंडिकेटर के पेज को ज्वाइन करने का क्या तरीका? बिल्कुल, आप एफबी पे यानी कि फेसबुक पे जाइए और वहाँ पर लव इंडिकेटर लिखिए और लव इंडिकेटर जैसे ही आपका हमारा पेज ओपन हो जाएगा वहाँ पर जाके आप नीचे ही आपके लेफ्ट साइड पर लाइक का लिखा होगा, उसको लाइक करिए और हमारे लव इंडिकेटर पेज के आप मेंबर बन जाइए। और कोई भी अगर आप कमेंट्स लिखना चाहें हमारे बारे में, हमारे शो के बारे में, तो आप वहाँ लिख सकते हैं। इसी के साथ कॉल भी है, बात करते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं रफीक अहमद प्लम्बर बात कर रहा हूँ रहीमेर खान से। कैसे हैं सर आप? हाँ जी ठीक। जी सर, तो टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे? हाँ जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपको अपना वीकेंड जो है वो फैमिली के साथ, अपनी मम्मा पापा बहन भाई के साथ मनाना ज़्यादा अच्छा लगता है या फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड के साथ। फ्रेंड्स के साथ। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी ग्रेट। अच्छा, आप लोग ये तो बता रहे हैं कि जी फ्रेंड्स के साथ आप लोग को अपना वीकेंड मनाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो तो ज़्यादातर लगता ही है, लेकिन आज का मैंने आपको एक सवाल भी किया है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का कोई वाकया हो कि जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड मनाए और जो वीकेंड आपको कभी भुलाए नहीं भूलता, यादगार वीकेंड आपने हमारे साथ शेयर करना है। अगर आप देखें तेजी से आकर आप हमें बताएंगे तो फिर गिफ्ट का भी हकदार वो होगा। आज का जो सरप्राइज गिफ्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि आज का जो है ना कोई भी इंटरेस्टिंग वाकया किसने अपने वीकेंड में सबसे ज़्यादा किया था। बिल्कुल, और बहुत ही मज़ेदार वाकया होना चाहिए, इसलिए कि मज़ेदार होगा तो ही मज़ा आएगा। जैसे शीला जी ने बताया कि उन्होंने प्लेन में जब वो ट्रैवल कर रही थी उन्होंने अंकल के जिनके बेचारे सर पे बाल नहीं थे उनके जाके मार दिया। बड़े तरीके से मारा, मगर प्यार, यानी कि वो प्यार से मारा या हाथ पर दिया, लेकिन अपना काम कर लिया। हाँ, तो ये वीकेंड भी आप पे मज़े का गुजरा होगा। यानी कि एक कहते हैं ना कि फ्रेंड्स के साथ जब ग्रुप में जा रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो बहुत मज़ा आता है। कि कितनी, वैसे मैं इस तरह की नहीं हूँ, मैं हमेशा बड़े शरीफाना मजाक होते हैं ना वो करती हूँ। लगता तो नहीं है। हाँ, ये हाँ। बिलोज जितनी नोटी है ना, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और ये हो नहीं सकता कि ये जो अगर ये अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाएं और कोई मस्ती ना करें। और अच्छा, एक बात आपको एक बात बतानी है, इतना ये बड़ा आप जो गिफ्ट देख रहे हैं ये गिफ्ट आज के सरप्राइज का गिफ्ट नहीं है। ये गिफ्ट मिलेगा आपको उस शख्स को जो सबसे ज्यादा SMS करेगा, और वो भी पूरे हफ्ते में। एक हफ्ते आप हमें सबसे ज्यादा SMS करें और जिसका नाम कुरानंदाजी में आएगा वो जो है खुशनसीब होगा। अगले नेक्स्ट जो हमारा वीकेंड सैटरडे आएगा उसमें हम लोग सबसे पहले अनाउंस करेंगे उस खुशनसीब का नाम। तो स्टार्ट हो जाइए आज से हमारे इस गेम में। और आप लोग अपने जो ना तमाम फोन को, कहते हैं आजकल तो 4 और 5 लाइंस एक साथ होती हैं, आप लोग स्टार्ट हो जाइए ठक 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 SMS करने में। और जिसका SMS सबसे ज़्यादा होगा और फिर देखिएगा कि कौन विन करते हैं। गाने की तरफ चलते हैं और मेरे पास है, हमारे पास जो है आपके लिए और आपकी वीकेंड को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही हैपनिंग सा गाना है। आलू चाट को एंजॉय करके आएंगे तो आपके साथ और गप लगाते हैं।
व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग, इतना मजा आया। हमारे बैकग्राउंड पे चला है, लेकिन आप जो अभी गाना सुनकर आए हैं आलू चाट, और ज्यादा आपका मूड अच्छा हो गया होगा। इस बात पे मैं भी पूछती हूँ आपसे कॉल लेकर कि आपको मजा आया आज के गाने में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल आई थॉट ड्रॉप हो चुकी। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा आपसे बात करेंगे। आपने मुझे सबसे पहले आपके ये बताना है कि आज के टॉपिक का तो आपको पता ही है कि आप वीकेंड अपना घर वालों के साथ ज़्यादा मनाना पसंद करते हैं या फिर दोस्तों के साथ। और अगर दोस्तों के साथ मनाना पसंद करते हैं तो अपना सबसे ज़्यादा मोस्ट, वो क्या कहते हैं, मेमोरेबल, जो भी आपको आज तक याद है और अब कभी भूलते ही नहीं है कि वो वीकेंड ऐसा था कि सालों बाद भी अगर मैं उसको याद करूं तो वो वीकेंड सबसे अच्छा वीकेंड था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो था सबसे मेमोरेबल वीकेंड था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब खाने पे गई थी, वहाँ हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला था। और उसके ऊपर जो हम लोगों ने जो मस्तियाँ की थी, जो हम लोग शरारतें कर रहे थे, वो कभी नहीं भूलती है ना। इसी के साथ आई थिंक आप कॉल लेने वाली हैं। फिर से कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं मुल्तान से तारिक खिलजी बोल रहा हूँ। कहाँ से? मुल्तान से तारिक खिलजी। तारिक खिलजी साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप अपना सुनाइए। हम जी बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे ये बताइए कि मुल्तान का वीकेंड कैसे गुजरता है? घर वालों के साथ होते हैं कि दोस्तों के साथ होते हैं? अक्सर लोग तो दोस्तों का के, अरे मैं भी दोस्तों ही का कहूँगा। नहीं कहूंगा नहीं, आप अपने दिल की बात कहें। लव इंडिकेटर में आप जब भी बात करते हैं हम ये कहते हैं कि जो आपका दिल चाह रहा है वो बात करेंगे, कि आपने जो दूसरों ने कहा आप उनके ऊपर मत जाए। यहाँ पे कोई वो नहीं चल रही, कोई रेस नहीं चल रही है। नहीं, बस एक दोस्त है, बस उसी के साथ ही गुजरता है। अच्छा, उसी के साथ गुजरता है। ये बहुत अच्छा लगता है ना कि पूरा हफ्ता काम करो और फिर एक दोस्त है और उसी के साथ आपने अपना टाइम स्पेंड करना है। तो आपको कोई अपनी कोई एक मेमोरेबल स्टोरी याद है कि जो आप अपने दोस्त के साथ किया था? बताइए। हाँ, पिछले वीकेंड पे ही हुआ। क्या हुआ है? वो ना, हम दो दोस्त जा रहे थे तो ये कनातें लगी हुई थी और खाना चल रहा था। फिर तो हमने कहा मुफ्त है, उड़ा लेते। तो फिर हम जैसे ही अंदर गए, हमने कहा हम लड़की की तरफ से आए। फिर उन्होंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, मेरे अब्बू का 40वां है। ओह माय गॉड, ये तो आपकी बहुत ही मतलब वर्स्ट हो गई है। आपने समझा किसी का वलीमा चला और आप लोग घुस गए किसी के 40वें में। जी हाँ। फिर क्या किया आप लोगों ने? बाहर आ गए? हम बाहर आ गए बड़े शर्मिंदा होकर। एटलीस्ट नहीं, देखो